हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में महासागर तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। महाकाव्य एवं पुराणों में इसे भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा जाता है। ईरानियों तथा यूनानियों ने इस देश को इंडिया कहा। इंडिया इंडस शब्द से लिया गया है। इंडिया इंडस शब्द से लिया गया है। इंडस शब्द से यह निकला हुआ शब्द है इंडिया, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है सिंधु। संस्कृत में अर्थ होता है सिंधु। मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे हिंद या हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन में सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा जाता है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत तथा आधुनिक भारत। हम इसमें प्राचीन भारत के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। याद रखिएगा, हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस यूनान का रहने वाला था। हिस्ट्री शब्द का प्रयोग सबसे पहले हेरोडोटस ने ही किया था। हिस्ट्री शब्द का प्रयोग सबसे पहले हेरोडोटस ने ही किया था। हेरोडोटस को विश्व का सबसे प्राचीन इतिहासकार कहा जाता है। सबसे पुराना इतिहासकार हेरोडोटस को कहा जाता है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। इसके संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। इसके संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। सामवेद, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। सबसे पहला वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है।
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। 4 वेदों के 4 उपवेद हैं। 4 वेद हैं, सबका एक एक उपवेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है तथा अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। सुश्रुत के मतानुसार आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। सुश्रुत के मतानुसार आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। आइए अब जानते हैं पुराणों के बारे में। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों की संख्या 18 है। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण। शिव पुराण को वायु पुराण भी कहा जाता है। यहां ध्यान देने योग्य बात है, शिव पुराण को वायु पुराण भी कहा जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, कुरुम पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण, लिंग पुराण और भविष्य पुराण। इसमें मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक माना जाता है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है। वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। वेदांगों को शास्त्र कहा जाता है। शास्त्रों की संख्या 6 होती है। आइए देखते हैं। वेदों को अच्छी तरह समझने के लिए शास्त्रों की रचना की गई है। वेदांग या शास्त्र दोनों एक ही हैं। वेदांगों की संख्या 6 है। पहला शिक्षा, दूसरा ज्योतिष, तीसरा कल्प, चौथा व्याकरण, पांचवा निरुक्त और छठा छंद। अभी वेद पुराण उपनिषद से संबंधित कुछ और बिंदु हैं जिनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।